बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करामा, 14 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। पहले तो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मुबारक हो। हमारे इस निज़ाम से हज़ार इख्तलाफ़ात हो सकते हैं, रियासत से, रियासती इदारों से इख्तलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इन इख्तलाफ़ात की वजह पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। हम दुनिया भर में जहाँ पर भी मौजूद हों, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत कम नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की बका के लिए कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आज 14 अगस्त है। इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वजीर आजम इमरान खान पिंडी वालों ने ऐलान कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई छा गई है। वो कुछ हो गया है पिछले चंद घंटों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वहमो गुमान में नहीं था। वो खबर जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नहीं चल सकी, मैं उस खबर की तफसीलात आपको बता देता हूँ। इस इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की तफसीलात बताने से पहले एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। 14 अगस्त की मुनासबत से जाहिर है पूरा मुल्क, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो आज पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन एक मुख्तसर सा सवाल, एक मासूम सा सवाल ये कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं? आपकी नज़र में हम बहसीत कौम आज़ाद हो चुके हैं या आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इस सवाल के जवाब का कतन ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत कम कर दें। पाकिस्तान से मोहब्बत पहले से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ। देखिए, आज से तकरीबन एक महीना पहले इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये हदायत की थी कि 5 अगस्त को इमरान खान की जब गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल हो जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाज करे। ये बात सब जानते हैं कि निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एहतजाज की इजाज़त नहीं दे रहा। जहां पर भी तहरीक इंसाफ का झंडा नज़र आता है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन या रहनुमा नज़र आता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया पूरे मुल्क में। लाहौर में भी, इस्लामाबाद में, पेशावर में, हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ औकात में रैलियाँ निकाली, एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, निज़ाम को शिकस्त दी, इदारों को शिकस्त दी, पुलिस को शिकस्त दी और बहुत एक मैसिव जो है वो पैगाम दुनिया भर को दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज भी लोग मौजूद हैं और जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी स्पेस दी जाएगी वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। इमरान खान ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को यह हदायत की थी कि 13 और 14 अगस्त को भी एहतजाज किया जाए। अब पिछले 48 घंटों से शहर इक़्तिदार में भरपूर तैयारी की जा रही थी। बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला की जानिब से तमाम तर जो फोर्सेज हैं पाकिस्तान की, जो वजारत दाखिला के अंडर हैं, पुलिस हो, रेंजर्स हो, FC हो और जो मातहत वजारत दाखिला के अंडर फोर्सेज आती हैं, उनको ये हदायत की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को किसी किस्म की कोई रैली की इजाज़त नहीं देनी। जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नज़र आएँ उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी अगर किसी ने उठाया हुआ है तो उस शख्स को भी उठाकर पुलिस की प्रिजन वैन में डाल दिया जाए। लेकिन मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि जो कुछ पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है, हुजूर वाला पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी सियासी जमात ने नहीं किया होगा। इतने बड़े पैमाने के ऊपर लोगों का बाहर निकलना, इतने बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों का बाहर आना, वाकई में सड़कों के ऊपर कैदी नंबर 804 का राज नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पिंडी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिंडी के कारकुनान ने, रहनुमाओं ने इमरान खान वज़ीर आज़म का ऐलान किया, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। कल रात से लेकर अब तक पिंडी की सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एक जमे गफीर है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया आपको ये खबरें नहीं दिखा रहा, इस वजह से वो मनाजिर आपको टीवी चैनल्स के ऊपर चलते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन कल रात से लेकर अब तक सोशल मीडिया अलबत्ता भर चुका है, हर तरफ भरमार है वीडियोस की, हर तरफ भरमार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों की। और ऐसे मनाजिर भी नजर आए हैं कि पंजाब पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार किया है, उन आम शहरियों को, उन फैमिलीज को भी गिरफ्तार किया है जिनकी गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था। एक फैमिली खातून भी उस मोटरसाइकिल पर मौजूद थी, एक मर्द था, उसके आगे 2-3 बच्चे थे।
उस मर्द ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया हुआ था, 5-6 पुलिस एहलकार आए, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लिया और उसके बच्चों के सामने उसको मारते हुए पुलिस की प्रिजन वैन में बिठाया। इससे साबित होता है कि इमरान खान को आप हरा नहीं सके। इससे साबित होता है कि पूरे निज़ाम की सख्तियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जुल्म, ज़्यादतियाँ, लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत को कम नहीं कर सके। हुजूर वाला, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों हमें पाकिस्तान की किसी और सियासी जमात के कारकुनान इस तरीके से 14 अगस्त वाले दिन बाहर नजर नहीं आते, इस तरीके से दीगर सियासी जमातों के झंडे लिए हुए बाहर नजर नहीं आते, इस तरीके से हमें अपने अपने कायदीन की शर्ट्स पर तस्वीर बनाकर नजर नहीं आते। यानी हर जगह पर अगर आपको किसी सियासी जमात के लीडर की तस्वीर किसी की शर्ट के ऊपर बनी हुई नजर आएगी तो वो इमरान खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आएंगे और उस वक्त में नजर आएंगे जब रियासत का तहरीक इंसाफ के ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन है। कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हर शख्स को इस बात का अंदाजा है कि मैं घर से निकलूंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शायद मैं घर से निकल रहा हूं, वापस घर आऊं या ना आऊं, मुझे 9 मई के मुकदमात में डाल दिया जाए, मेरे ऊपर और किसी किस्म के मुकदमात बना दिया जाए, मैं पता नहीं कितने महीनों बाद, कितने सालों बाद वापस अपने बच्चों को मिलूंगा। उसके बावजूद इतनी बड़ी जुर्रत करना, उसके बावजूद इतना हौसला रखना, इतने बड़े दिल का मुजाहरा करना कि इमरान खान की तस्वीर दाएं हाथ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बाएं हाथ में लिए सड़कों पर निकल आना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छा गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात को पिंडी में, लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में और खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म का मैसिव एहतजाज किया, ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज जुमेरात का दिन है, वैसे तो इमरान खान से मुलाकात का भी दिन था। अब से कुछ देर पहले हमारे दोस्त हैं शाकिर रवान साहब, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इनको कुछ अर्सा पहले उठाया भी गया था। शाकिर रवान साहब का भी नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शामिल किया था इमरान खान से मुलाकात करने वालों में। अब से कुछ देर पहले मेरी शाकिर रवान से बात हुई थी तो वो अडयाला जेल के गेट पर पहुंच चुके थे, बड़ी दूर पैदल सफ़र करके, लेकिन अभी तक पुलिस ने उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। मुझे इस बात का यकीन है कि पुलिस उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि इससे पहले भी हमारे 2-3 सहाफ़ियों के नाम, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनके नाम शामिल करवाए थे, लेकिन उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी थी। क्योंकि अगर इमरान खान से मुलाकात होगी तो जेल में जो इमरान खान के साथ सलूक हो रहा है वो सलूक मंजर आम पर आ जाएगा। ये तमाम तर सहाफ़ी आकर रिपोर्ट करेंगे और इंटरनेशनल मीडिया फिर उसके ऊपर हाईलाइट्स, हेडलाइंस चलाएगा। इस वजह से इमरान खान से किसी आज़ाद सहाफ़ी को मिलने की इजाज़त नहीं होती। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और जो मैंने शुरू में जुमला बोला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी इस बात का यकीन नहीं था कि ये कुछ हमारे कारकुनान कर देंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो तितर बितर हुई हुई। हम तहरीक इंसाफ तो टूट फूट का शिकार है, लीडरलेस है इस टाइम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लीडर है वो तो अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। उसके बावजूद लोगों का खुद से बाहर निकलना, इमरान खान ने अडयाला जेल से 1 महीना पहले कॉल दी थी, उस कॉल पर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने और आम पाकिस्तानियों ने, मैं ये समझता हूं कि कल रात से लेकर अब तक जो मनाजिर सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिले हैं, उन मनाजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो हैं ही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी चंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी हैं, जो बाशऊर पाकिस्तानी हैं, जिनको पता है कि इस टाइम तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, जिनको पता है कि इस टाइम इमरान खान को नाहक जेल में रखा हुआ है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इमरान खान के लिए बहुत ज़बरदस्त दिन था। इमरान खान को जब ये पैगाम दिया जाएगा अब से कुछ देर बाद अडयाला जेल में जाकर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस तरीके से बाहर निकले कि रियासत का तमाम तर जुल्म जबर को शिकस्त देकर, हालांकि परसों से लेकर अब तक सड़कों के ऊपर दफ़ा 144 नाफिज है, डबल सवारी पर पाबंदी है, जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं उनको गिरफ्तार करने का हुक्म है। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि हम अपने जश्न आज़ादी वाले दिन भी दफ़ा 144 नाफिज करते हैं, जब पूरे पाकिस्तान को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, जमा होना चाहिए और रियासत को इनको सपोर्ट करना चाहिए कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपना आज़ादी का दिन मना रहे हैं। उस दिन भी जो है वो हम पाबंदियाँ लगाते हैं, सिर्फ एक खौफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे ना हो सकें, आलमी दुनिया, आलमी मीडिया ये ना देख ले कि एक शख्स जो जेल में है दरअसल जो सबसे ज़्यादा आज़ाद है। हमारी दोस्त हैं समीना पाशा, मेरी कोलीग रही हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जुमला ट्विटर के ऊपर लिखा था कि वो एक शख्स जो कैद में होकर भी आज़ाद है, असल में तो जश्न आज़ादी उसका है। 25 करोड़ जो कैदी हैं उनका किस किस्म का जश्न आज़ादी। बहरहाल इसके ऊपर आपने मुझे अपनी राय ज़रूर देनी है। पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों को अब गिरफ्तार भी किया गया है। परसों रात को आपने देखा कि
علیمہ خان صاحبہ، عمران خان کی بہنوں اور کچھ کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو بہرحال رہا کر دیا گیا۔ کل رات سے لے کر اب تک ایک اور بدترین کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ باہر نکل رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی کال کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جتنی بھی سختیاں ریاست کر لے، نظام جتنی بھی سختیاں کر لے، عمران خان سے محبت لوگوں کی کم نہیں ہو رہی۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے عمران خان جو جیل میں ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ عمران خان کا ایسا کون سا قصور ہے جس قصور کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہو رہے یا عمران خان کو جیل سے رہا نہیں کیا جا رہا۔ اعتزاز احسن صاحب نے گولڈن جملہ بولا تھا، بڑا سنہری جملہ تھا۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کا ووٹ بینک کم نہیں ہو رہا، عمران خان کے ووٹ بڑے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کو معافی نہیں مل رہی ہے، عمران خان کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہو رہے۔ اور واقعی میں جس دن بھی عمران خان کوئی کال دیتے ہیں، جس دن بھی عمران خان یہ اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ نکلیں، احتجاج کریں، پاکستان کا جھنڈا لے کر، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر، اس دن لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں پچھلے 2 سالوں کے اندر، جیسے ریاست نے کوئی ظلم ان لوگوں کے اوپر نہیں کیا۔ ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف وہ مومنٹم بنا دیتی ہے، وہ ماحول بنا دیتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی دوبارہ سیاسی میدان میں واپسی نظر آنے لگتی ہے۔ اب جس طرح کل رات کو پنڈی میں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے گئے، پولیس موجود تھی، ادارے موجود تھے اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے لوگ موجود تھے، لیکن پنڈی کی سڑکوں کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے تھے، یہ آوازیں اڈیالہ جیل بھی جا رہی ہوں گی۔ اور پنڈی میں ریلی نکالنے کا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ایک خاص مقصد تھا، وہ مقصد ہی یہ تھا کہ اڈیالہ جیل تک آواز پہنچائی جائے۔ ایک گلہ جو میں ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کرتا ہوں کہ ہر اہم موقع کے اوپر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اڈیالہ جیل جانا چاہیے، وہ عید ہو، وہ 14 اگست ہو، وہ کوئی بھی ایسا دن ہو، وہ عمران خان کی 5 اگست کی 2 سال کی گرفتاری کا دن ہو، عمران خان کی سالگرہ ہو، پاکستان تحریک انصاف کا یوم تاسیس ہو، کوئی بھی اہم موقع ہو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ تمام تر سینیٹرز کو پکڑیں، تمام تر ایم پی ایس کو پکڑیں، پوری کی پوری کابینہ کو پکڑیں، حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی ان کے وزراء کو پکڑیں اور اڈیالہ جیل چلے جائیں۔ اڈیالہ جیل بے شک ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اتنا مضبوط شور وہاں پر ہوگا، اتنا ماحول بنے گا، اتنی ہیڈ لائنز بنے گی، اتنا امپیکٹ ہوگا اس کا کہ کم از کم اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کو یہ پتہ تو چلے گا کہ میرے سے کوئی اظہار محبت کرنے کے لیے اڈیالہ جیل آیا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہر اہم موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ویڈیوز بنانے میں تو مصروف رہتی ہیں، لیکن کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ کر پاتی۔ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ بہرحال ایک ایسا ماحول بنا دیتا ہے جو نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے اور نظام کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ اب کل رات سے لے کر اب تک کئی لوگوں کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کیونکہ آج ہے 14 اگست۔ آج رات کو جو سڑکوں کے اوپر آپ کو ماحول نظر آئے گا، اب سے کچھ دیر پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کے کسی بڑے اہم رہنما سے بات کر رہا تھا، پنجاب کے لاہور کے ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ آج رات کا جو ہمارا پلان ہے، آپ کو لاہور کی سڑکوں پر پاکستان کے جھنڈوں کی جتنی تعداد نظر آئے گی اتنی تعداد آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کو بھی نظر آئے گی۔ پورا پلان بنا لیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ریلیاں نکالنی ہیں، کس طریقے سے کس کس جگہ کے اوپر عمران خان کی تصاویر کو اٹھا کر لاہور کی سڑکوں کا چکر لگانا ہے۔ اسی طریقے کا پلان پنڈی میں بنایا گیا ہے، اسی طریقے کا پلان کراچی میں بھی بنایا گیا ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف نے 13 اگست کا جو زبردست پلان بنایا تھا اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا، زبردست پلان تھا، اس کی گونج ابھی تک آ رہی ہے، اس کی جو درد ہے اس نظام کو وہ ابھی تک سنائی دے رہی ہے۔ اور آج ہے 14 اگست، 14 اگست کا بھی پلان پاکستان تحریک انصاف کا بالکل یہ ہے کہ ایک بھرپور احتجاج کیا جائے، جشن آزادی بھی ساتھ ساتھ منایا جائے اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کو بھی اٹھایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پر نکلیں گے، گاڑیوں پر نکلیں گے، اپنی فیملیز کے ہمراہ نکلیں گے اور عمران خان کے ساتھ اظہار محبت کریں گے۔ یعنی یہ بہت بڑے ثبوت ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود، ریاستی سختیوں کے باوجود لوگ نہیں مان رہے، لوگ اپنی محبت عمران خان سے کم نہیں کر رہے۔ اور اعتزاز احسن کی بات وہ بالکل درست ہے کہ یہی عمران خان کا سب سے بڑا قصور ہے۔ بہرحال آج جشن آزادی کا دن ہے، ہمیں کم از کم آج کا دن بھرپور جوش و جذبے سے منانا چاہیے، پاکستان سے محبت کرنی چاہیے۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک کسی کا نہیں ہے، میرا، آپ کا،
ہم سب کا ملک ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. اگر ہمارا کسی ادارے سے, کسی شخص سے, کسی حکومت سے, کسی سے بھی کوئی اختلاف ہے تو اس کی وجہ پاکستان نہیں ہونی چاہیے, پاکستان سے محبت کم نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلات بتاتا جاؤں گا. آج رات کو 14 اگست ہے اور پاکستان تحریک انصاف کیا احتجاج کرے گی یہ دیکھنا باقی ہے. میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلات سے ضرور آگاہ کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. پاکستان کے لیے ضرور دعا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.